पनागुज़ीरों जैसी हालत हो गई हमारी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारे बाबा का ही तो घर है और आरसी तौर पर हम यहाँ हैं। जब हम सेटल हो जाएंगे तो खूबसूरत बागीचे वाला एक बड़ा सा घर लेंगे। मुझे यकीन है तुम पर। इंशाल्लाह। तो आखिरकार उरूज से सुलह हो गई तुम्हारी? उसे लगता है तुम्हारी उस डॉक्टर से बात हो रही है। वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई? और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अफसोस कर रही थी मेरे लिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, सुलह हो गई। तुम्हारी सुलह तो हो गई, लेकिन मुझे इस बात का बहुत डर है कि जब उरूज को यह सब सच मालूम होगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। दरिया, समझ नहीं आता कि सरदार ने अपने इस झूठ में सबको उलझा क्यों दिया है। अब आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मगर अब उरूज से लड़कर नहीं रह सकती मैं। उसकी बीमारी में उसका साथ देना चाहती हूँ मैं। और वैसे भी अपनी फैमिली को मिस करती हूँ मुस्तफा। मैं चाहती हूँ बाबा इफ़े को अपना नवासा माने। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आंटी भी बहुत सारा प्यार करें उसको। अपने बड़े से घर के गार्डन में तुम्हें और बाबा को एक साथ देखना चाहती हूँ। उरूज। हेलो उरूज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। मुझे तुमसे बात करनी थी दरिया। देखो, इस मामले में मुस्तफ़ा की कोई गलती नहीं है। ये गलत फहमी है। सरदार ने मुझे सब बता दिया है। मेरी डॉक्टर और मुस्तफ़ा एक दूसरे को उसकी माँ की वजह से जानते हैं। यानी तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, मुस्तफ़ा ने मुझे बता दी थी ये सारी बात। कोई मसला नहीं है। ठीक है दरिया, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर सरदार ने कुछ किया तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं। देखा तुमने, ये सब हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा। लेकिन मैं जानती हूँ वो उसे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकता। और उसकी हिम्मत तो देखो, वो कैसे उरूज का डॉक्टर बना फिर रहा है। उससे हर चीज का हिसाब लूंगी मैं। देखो दरिया, बेहतर होगा कि तुम इसमें ना पढ़ो। ये सब मजीद बिगड़ेगा। जब उरूज को ये सब मालूम होगा तो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, तब ये मजीद बिगड़ेगा मुस्तफा। मैं सरदार से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि अपने इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करे और उस औरत के साथ यहाँ से दफा हो जाए। ये लो, खाओ इसे। बस करो, तुम तो जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रही हो। तुम्हें ये पसंद है ना? क्या हुआ, तुम नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है? बताओ मुझे। फाते में बहुत उलझ कर रह गई हूँ। क्यों? उरूज तुमसे बात क्यों नहीं करती, बताओ? उसकी मर्जी में क्या कह सकता हूँ। वो अपने बाप और आंटी की परवाह करती है। वो तो वैसे ही करती है जवेरिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नोट किया है, उसकी नजर में मेरी भी कोई इज्जत नहीं। उसने मुझे कबूल नहीं किया। नहीं मेरी जान, तुम गलत सोच रही हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ ना? वैसे उसकी माँ कौन है? उरूज ने कहा था कि उसकी माँ को कोई सहारा देने वाला नहीं था। उसकी माँ फौत हो चुकी है। मुझे सब मालूम है, नुसरत आपा पहले ही बता चुकी है। उरूज की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी क्योंकि वो बीमार थी। और अब उरूज। हाँ तो तुम ये बात कहाँ से लेके बैठ गई? दुआ करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। ये क्या मामला है? तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। क्यों दो बेटियों की माँ अलग है और एक बेटी की माँ अलग? मुझे तो लगता है फरीदे सादिक भाई की पहली बीवी थी। तौबा तौबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे आधी रात में परेशान कर रही हो जवेरिया। ठहर जाओ तुम, मैं जरूर जान लूंगी तुम क्या छुपा रहे हो। देखते जाओ। अगर मेरी वालिदा फरीदा के साथ भी कोई अपना होता तो वो ठीक हो जाती। कोई उनसे प्यार करता, उनके साथ रहता, उनकी देखभाल करता तो शायद आज वो मेरे साथ होती।
करताल, ये क्या कर रही हो? मैं कपड़े चेंज कर रही थी। तो तुम्हें इतना घबराने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम शॉवर ले रही हो, इसलिए नॉक किए बगैर ही आ गया मैं अंदर। आई एम सॉरी। करताल, तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगे? मुझे चेंज करना है। तुर्कान, मुझे लगता है हमने शादी करने में कुछ जल्दी कर दी। तुम्हें बताया था मैंने कि मैं वहां क्यों गई थी। अब इस बात को और लंबा मत करो प्लीज। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम वहां क्यों गई थी। मैं सिर्फ इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे मूड का अनसर्टेन होना। तुर्कान, हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं अब भी इस घर में ऐसे आता हूं जैसे मेहमान हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह गले भी नहीं लगा सकता डर के मारे। मेरा मतलब है, शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि बस खाना खाएं और अपने कमरे में चले जाएं। तुर्कान, हाल ही में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरा मतलब कि हम दोनों। हाँ, उन दिनों मैं तुम्हारे साथ था तुर्कान, लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं और अब उम्र के आने के बाद तुम बदल चुकी हो। यही सच है। करताल, क्या मैं नाइंसाफी कर रही हूं अपने साथ, डैफ्नी के साथ? क्या मैं गलत कर रही हूं? तुर्कान, मुझे लगता है आपको मेरे साथ चलना चाहिए प्लीज। तुर्कान, आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल होगा। घर ठंडा है, जगह जगह पानी टपक रहा है। आप तो बीमार हैं ही, डैफ्नी भी बीमार हो जाएगी। चलें।